नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक न किए जाने के अलावा अपनी अन्य कई मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने जगाधरी वर्कशॉप के मुख्य द्वार पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तरी रेलवे यूनियन और नादन रेलवे यूनियन के सदस्यों ने पहली बार एक साथ मिलकर धरना दिया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मांगे हमारी मुख्य मांगे 7वें पे कमीशन को लेकर है और एनपीएस को लेकर है। हमारा ये मुद्दा है कि जो 2004 के बाद के बच्चे भर्ती हैं उनकी जो है पेंशन जो है पुरानी बहाल की जाए। नई पेंशन स्कीम जो ना उसके ऊपर कोई पेंशन का कोई पक्का नहीं है कि इसमें फैमिली पेंशन है या क्या होगा, इसमें पीएफ का उसका कोई गारंटी नहीं है, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, इस चीज़ को लेके है। और 7वें पे कमीशन का मेन मुद्दा है, इसके ऊपर हमारी जैसा हमारे साथी ने बताया है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इन दोनों ने आपस में एक एनजेसीए का गठन किया है, नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन। इसका गठन किया है, जिसके तहत आज पूरी इंडियन रेलवे के ऊपर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, गेट मीटिंग हो रही है। और ये तय किया गया है, क्योंकि पहले हमने 23 नवंबर को हड़ताल का नोटिस देना था सरकार को, 23 नवंबर को हमने हड़ताल पर जाना था, लेकिन अभी तक जो है 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रकाशित नहीं गई। उसके अंदर क्या है, क्या हमें मिलना है, क्या हमें नफा नुकसान होना है, जब तक इस चीज़ का पता नहीं लगता तो हम हड़ताल पर नहीं जा सकते। अब सरकार ये कह रही है कि 1/1/2016 से पे कमीशन लागू होना है। आज सुनने में आ रहा है कि आज वित्त मंत्री के पास जो है ये रिपोर्ट सबमिट होगी और उसके बाद क्या फाइनल करते हैं। अगर रिपोर्ट अच्छी आती है, हमारे हक में होगी, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। अगर हमारे हक में नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है मजबूर होंगे हड़ताल पे जाने के लिए। और फरवरी के महीने, फरवरी 2016 में हम हड़ताल का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और दोनों यूनियन, दोनों फेडरेशन, और उसमें हमारे साथ पोस्ट एंड अपना टेलीग्राफ और अपना आरपीएफ और डिफेंस सेक्टर सारे, और ये अपना पब्लिक सेक्टर की जितनी ट्रेड यूनियन है सारी हमारे साथ है, और सभी हम मिलकर जो है हड़ताल के ऊपर जाएंगे और रेल का चक्का जाम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। फिलहाल ये माना जाए कि जो 23 नवंबर की रेलवे के द्वारा हड़ताल की घोषणा की जानी थी वो अब हड़ताल नहीं की जाएगी। अभी फिलहाल उसके ऊपर मैंने बताया कि उसको टाल दिया गया, क्योंकि पे कमीशन की रिपोर्ट का हमें पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। अफवाहें बहुत आ रही हैं, अखबारों में आ रही हैं। आज भी अखबार में खबर आई है कि उसके ऊपर 15% हाइक मिलनी है। एक अपना जो है न्यूज़पेपर दिखा रहा है कि 23% हाइक मिलनी है। अभी कुछ पता नहीं है, जबकि पिछला पे कमीशन, हमारा छठा पे कमीशन आया तो 40% हाइक मिली थी हमें, और इतनी कम हाइक के ऊपर हम एग्री नहीं होंगे। हमारा वेतन कम से कम जो है 40%, 30% और 40% के बीच में बढ़ना चाहिए, तो हम इसके। और चर्चित शीना बोरा हत्याकांड के संबंध में गुरुवार को यहां सीबीआई ने पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। शीना हिरासत मामले में मौजूद इस मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी की पहली शादी से जन्मी बेटी थी। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान पीटर का नाम सामने आया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
माफिया सरगना छोटा राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कड़ी सुरक्षा के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उधर सीबीआई ने राजन के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज सभी 71 मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया क्योंकि कथित फर्जी पासपोर्ट मामले में उनकी 14 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हो गई है। और गायब किए गए कपड़े और 1 करोड़ की जांच अभी पुलिस कर ही रही है और खरखड़ा के ग्रामीणों ने डीसी से मुलाकात कर हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्रवाई चल रही है पर सानू संतुष्टि नहीं इन्हां ते जिन्ना चਿਰ साडी पूरी कार्रवाई ये तो स्लो चलते हैं पे जिन्ना चਿਰ साडे थोड़ा फास्ट होना चाहिए सानू सैटिस्फाई करन हाँ भी असीं आ चुक्या आ नहीं चुक्या साडी कोई ना कोई कार्रवाई है फास्ट चले तां ही सानू संतुष्टि होएगी। क्या मामला था और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? असीं चाहते हैं भी साडा दूध का दूध और पानी का पानी हो मामला और रिश्तेदार ने अपने उन्होंने पीछे सुनवाई कुछ नहीं हो रही बिल्कुल भी कोई पूछ नहीं जा रही कोई पीछे पैरवी नहीं कर रहे। क्या आपके पुलिस के जो तफ्तीश किया उसके मामले में संतुष्ट नहीं है? नहीं यार बिल्कुल नहीं संतुष्ट है मामले। तो क्या आश्वासन दिया डीसी एसपी ने आज आपको मिले हो पंचायत मिली? वो तो कह रहे हैं अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा अभी कुछ नहीं कार्रवाई है। वो तो अपने कहते हैं गाँव में गए हैं पर पूरा संतुष्ट नहीं है हम गाँव में गए बताते नहीं भी किसके पास गए हैं किसके पास नहीं गए वो कुछ ना कुछ बताएंगे भी हाँ इसके पास गए हैं ये पता चला है या कुछ नहीं बता रहे। अभी उसका सेल फोन मिला है ये भी नहीं बता रहे भी हाँ उसका सेल फोन मिला है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे लेकिन वो सेल फोन उनको मिल गया है ये कुछ नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। मामला ये था कि इन्होंने एसडीएम से पैसे दिए हुए थे उनको और वही लेने जाते थे वो कह के घर पे भी पहले कई बार गए हैं यही कह के गए हैं कि मैं एसडीएम के पास जा रहा हूँ लेकिन ये 3 तारीख को सुबह घर से चले गए हैं ये कह के गए हैं कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ लेकिन नाम नहीं बता के गए ये और उसके बाद ये 6 तारीख को अपने ही खेत में जैसे कि सुसाइड के रूम में वहाँ पे मिले हैं सबको ये। तो अब ये कह रहे हैं एसपी साहब के आज यहाँ कह रहे हैं कि ये केस थोड़ा सुसाइड की तरफ जा रहा है और आज कम से कम आज 19 तारीख हो गई है 13 दिन हो गए हैं कोई भी इंसाफ की कहीं से भी कोई पुकार नहीं आ रही। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले इसीलिए आज सारी पंचायत खरखड़ा गाँव की गूला ब्लॉक से गाँव सभी आए हुए थे रिश्तेदार थे भी हमें कुछ इंसाफ दिया जाए। तत्कालीन एसडीएम के नाम मुकदमा दर्ज करवा था एसडीएम से हमने पूछताछ की है अभी तक मिसल पे कोई ऐसा सबूत नहीं आया है कि जिसके आधार पर हम उनकी कोई गिरफ्तारी कर सकें और इस तफ्तीश में क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है या मर्डर है या सुसाइड है तो ये ब्लाइंड होने की वजह से काफ़ी ऐसे पहलू हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं जिसको डिस्क्लोज करना तो ठीक नहीं है बाकी हमारी कोशिश जारी है हम जल्दी डिस्क्लोज कर देंगे इसको। बिंदापुर के सैनिक नगर में चोरों ने बैंक के एटीएम पर धावा बोल दिया। सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया है और मशीन को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई लेकिन चोर असफल रहे। चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है।
सीसी कैमरा बता रहा है सुबह 5:15 बजे चोर आए दो जने, उन्होंने अंदर आग लगाई, क्या किया, आधे घंटे बाद निकले, ऑटो साफ था उनके। ऑटो में आए थे? ऑटो में आए। तो क्या लगता है कुछ कैश गया है या अभी चेक कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है। अंबाला छावनी स्टेशन के बाहर उतरे रेलवे मजदूर यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। एफडीआई और अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन मजदूरों ने किया गया। यूनियन के मंडल सचिव विजय चोपड़ा ने कहा कि अगर सरकार ने मांगे ना मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। का ये धरना नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और यूआरएमयू की तरफ से ये किया जा रहा है। इसका मुख्य मुद्दा है एफडीआई, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। उससे रेल कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी। रेलवे के अंदर जो आज तक रेलवे नियमानुसार काम होता है, इसके ऊपर कंपनी एक्ट लग जाएगा। और उसी के साथ साथ जो 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट आज इतने सालों से हमारे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, हमारी उसके अंदर मांग है कि रेल कर्मचारियों की जो तनख्वाह है उसमें कम से कम 35% की बढ़ोतरी हो। और जो ये उम्र में छटने की बात करते हैं वो गलत है। आज इतने सालों से जबकि हमारे ही रेल कर्मचारी जो कि रेलवे में कोयले के इंजन को चलाया करते थे, आज उन्हीं कर्मचारियों की मेहनत से रेलवे के अंदर शताब्दी राजधानियां 140 और 160 की स्पीड से दौड़ रही हैं। हम उसके ऊपर आज ये सरकार को बताना चाहते हैं कि रेल कर्मचारियों के ऊपर विश्वास करें और भविष्य के अंदर जो ये फॉरेन की कंपनियों से हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, हमारे रेल कर्मचारी इस मामले में सक्षम हैं और इनको मौका दिया जाए। हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, हम रेल को उससे भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। उसी चीज को लेकर आज हम इस धरने के ऊपर अपने इस धरने के माध्यम से प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को और भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि रेल कर्मचारी सक्षम है और रेल कर्मचारी हर काम को ईमानदारी से करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अगला कदम क्या रहेगा अगर आपकी मांग नहीं माने? अगला कदम जो भी हमारे जैसे आज हमें आदेश नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने और यूआरएमयू के महामंत्री ने दिया है, इसके बाद जो भी हमें आदेश मिलेगा, अगर हमें रेल को रोकना पड़ेगा, जबकि हम कभी नहीं चाहते कि रेल को रोका जाए, क्योंकि इससे रेलवे का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है और यात्रियों का भी नुकसान है। लेकिन जब हमारी आन के ऊपर, हमारी शान के ऊपर बट्टा लगेगा तो इसको भी हम करने में हिचकिचाएंगे नहीं। और बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देर शाम सरे बाजार अज्ञात बाइक सवारों ने एक ज्वेलरी शॉप मालिक की गोली मारी और वहां से फरार हो गए। वारदात लूटपाट के इरादे से की गई और अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं क्या कहते हैं यहाँ मुरली वाले पे काम करता हूँ, इनके भतीजे हैं वो, और भतीजे क्या कहते हैं गोली मार के और बैग छना के वो ले गए। और जैसे ही वो बाहर को निकले, बाहर को निकलते ही क्या कहते हैं आवाज़ मारी, तब उनको लेके तारा हॉस्पिटल में ले गए
तारक हॉस्पिटल है ये। तारक हॉस्पिटल ले जाने के बाद आधे घंटे बाद खबर करिए, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ से चंदन हॉस्पिटल है वो, चंदन देवी, हाँ चंदन देवी, उस हॉस्पिटल में ले जा गए। जिसको गोली लगी है क्या वो दुकान के मालिक थे? हाँ जी, जिसके गोली लगी है अब वो क्या कहते हैं, ये सुनार है ना गोल्डी, इसका निकुंज नाम है और उसी के गोली मारी। कितनी उम्र है निकुंज की? 25 साल की उम्र है लगभग। क्या पता चलता है गोली कहाँ लगी है? शरीर? गोली यहाँ पेट में? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी स्थिति कैसी बता रहे हैं? अभी स्थिति तो अभी ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं सर। कुछ लूटपाट भी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। जो हमलावर थे किस पर आए थे? और उस पे ही बस निकुंज पे ही हुआ है, अंदर ही अंदर जाके। बाइक सवार थे हमलावर? हाँ बाइक पे, पल्सर। कितने लोग रहे होंगे? दो ही थे ना? हाँ, दो। कौन सा इलाका है ये इलाका है पटेल गार्डन, ककरौला मोड़, पटेल गार्डन। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केवल आर्थिक पैकेज कश्मीर मुद्दे का हल नहीं हो सकता और राज्य की जनता शांति चाहती है। अब्दुल्ला ने यहाँ अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान उनसे मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल से कहा, मैंने एक जनसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से राज्य के उनके दौरे के समय कहा था कि राज्य की जनता आर्थिक पैकेज की तलाश में नहीं है, बल्कि क्षेत्र में शांति चाहती है ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।